राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग से भड़की कांग्रेसी सेना। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा ये शरारतपूर्ण। बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा विपक्ष के नेता की कुर्सी के लायक नहीं राहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़ी मांग कर दी। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया। 3 मांगे उसमें और 3 बातें उसमें कि राहुल गांधी अमेरिका जाकर, विदेश जाकर भ्रम फैलाते हैं, भारत का विरोध करते हैं, विपक्ष के लायक नहीं है, विपक्ष के नेता के लायक नहीं है, कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, तो इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए। अब आपको बता दें कि इसी बात से कांग्रेस की पूरी सेना भड़क उठी है और कभी सीपी जोशी को अनपढ़ बता रही है, कभी ओम बिरला को बता रही है कि ओम बिरला के हक में ये नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है उससे जनता को भटकाना चाह रही है। अब अशोक गहलोत को ले लीजिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये केवल हास्यास्पद नहीं है, ये शरारतपूर्ण है। जो सीपी जोशी ने लेटर लिखा है ओम बिरला को, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको जो लेटर लिखा है सीपी जोशी ने, बीजेपी के सांसद ने, वो हास्यास्पद ही नहीं है, वो हंसने के केवल लायक नहीं है, वो शरारतपूर्ण भी है। अब क्या बीजेपी के नेता ये पढ़े लिखे नहीं है कि पासपोर्ट रद्द करने का जो हक होता है वो विदेश मंत्रालय के पास होता है, लोकसभा स्पीकर के पास कोई राइट नहीं है। लोकसभा किसी को ना यहाँ पासपोर्ट देते हैं अध्यक्ष साहब और ना ही किसी का पासपोर्ट रद्द करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस भले ये बात कर रही है, लेकिन आपको बता दें साफ मुद्दा ये था कि लोकसभा के आईने में ये दिखाना था सीपी जोशी को कि देखिए नाक के नीचे राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, आते हैं, बोलते हैं, अपना पक्ष पार्लियामेंट में रखते हैं, तो पार्लियामेंट में तो ये बात करेगी ना बीजेपी। अब आपको बता दें इसी बात से कांग्रेस के पूरे नेता भड़क रहे हैं। वो नेता चाहे अशोक गहलोत ना हो, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता क्यों ना हो जाए। चलिए आपको ले चलते हैं अशोक गहलोत के ट्वीट पर। अशोक गहलोत ने लिखा है, चित्तौड़गढ़ सांसद श्री सीपी जोशी का नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। श्री राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समाज और दलित वर्ग के बारे में जो कहा उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। आपको मैं यहां दर्शकों को एक बात याद दिलाना चाहूंगी, तोड़ मड़ोड़ वो होता है जो आपने बयान गलत नहीं दिया और जनता के सामने आपके अपोजिशन की पार्टी उसको दिखा रही है। तोड़ मड़ोड़ ये होता है कि जो आपके मुंह से शब्द ना निकला वो शब्द आपके मुंह में जबरदस्ती डाला जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने खुलेआम कहा था सिखों को कड़ा और टर्बन पहनने का हक नहीं दिया जाएगा भारत में, नहीं है। ये बिल्कुल बेफजूल बात राहुल गांधी जी कर सकते हैं। और श्री राहुल गांधी के बारे में अशोक गहलोत कह रहे श्री राहुल गांधी जी ने तोड़ मड़ोड़ कर ऐसे बयान उनके पेश किए जा रहे हैं। इवन आपको बता दें दलित समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया, कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। इस पर देखिए आगे कैसे अशोक गहलोत अपने नेता को ढक रहे हैं, अपने नेता प्रतिपक्ष को ढक रहे। सुनिए, उन्होंने कहा देशवासियों ने सुना है जो राहुल गांधी ने कहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था जो भाजपा पेश करने की कोशिश कर रही है। भाजपा केवल राहुल गांधी को बदनाम और असफल प्रयास कर रही है। श्री राहुल गांधी भारत के देश के युवा, किसान, मजदूर, दलित, देखिए दलित शब्द अशोक गहलोत को यहां से डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए ट्विटर पर डिलीट नहीं कर पाए। कह रहे हैं अल्पसंख्यक समेत हर वर्ग की आवाज है, उनकी भावनाओं को दुनिया के सामने रखना उनका कर्तव्य है। बताइए, दलितों के भावना को अगर राहुल गांधी रखते हो, ये कहते हैं ना कि आरक्षण हम और बढ़ा देंगे, ये तो नहीं कहते कि आरक्षण हम खत्म कर देंगे। बीजेपी के राज में देश में इक्वालिटी नहीं है, देश में समान व्यवहार नहीं है। और देखिए यही वजह है कि राहुल गांधी को लेने के देने पड़ जाते हैं। आप देखिए राहुल गांधी का बयान इतना ज्यादा तहलका मचा चुका है कि दिल्ली की सड़कों पर सिख समाज उतर चुका था। दर्शकों, सिख समाज ने राहुल गांधी को उनका पुतला दहन किया, राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, और यही दिखाता है कि राहुल गांधी ने अनर्गल बयान दिया है। पढ़ाई कर लेते हैं, स्क्रिप्ट दिमाग में बैठ जाती तो ये बात अलग थी, लेकिन स्क्रिप्ट ही दिमाग में नहीं आ पा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने लताड़ लगाई है। आपको बता दें यहां पर एक बयान सामने आया है, AIUDF के सदस्य हैं रफीकुल इस्लाम। रफीकुल इस्लाम ने राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द किए जाने वाली मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए जरा। देखिए, बीजेपी में अजीब अजीब किस्म के लोग हैं जिनको बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो भी पता नहीं है कि नहीं, उनको मालूम नहीं। एक इंडियन सिटीजन, एक पार्लियामेंटेरियन, वो अपोजिशन के लीडर है, अब उनके पास पासपोर्ट है और इंडिया के आइन कानून के मुताबिक पासपोर्ट है, वो किसी कंट्री में
किसी काम से अगर जाना चाहते हैं दूसरे कंट्री में, उनको अगर वीजा मिल जाता है तो जा सकते हैं। तो इंडिया के हर आदमी को इस तरह के ये इख्तियार है, सुविधा है। तो ये पता नहीं बीजेपी के ये सब नेताओं को इस तरह की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। अब बस उनको बोलना है बोल रहे हैं, उनको नफरत फैलाना है फैला रहे हैं। वो खुद जा सकते हैं, जब क्यों नहीं राहुल गांधी क्यों नहीं जा सकते? राहुल बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, राहुल गांधी भी जाएंगे, हर कोई जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सब बातों पे नहीं पड़ना चाहिए। आपने सुनी इनकी प्रतिक्रिया, तो देखिए साफ है सीपी जोशी की 3 बड़ी शर्तें थी कि विपक्ष में के नेता राहुल गांधी बाहर जाते हैं और बीजेपी को ही नहीं पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश करते, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करते तो वो चलिए बात आती, लेकिन ये देश को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को उनका पासपोर्ट ही जब्त कर लेना चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के लायक नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक बनाया है। अब बीजेपी का मजाक इस बात पर कांग्रेस ने बनाया कि लोकसभा के पास हक नहीं होता, लेकिन ये नहीं बोला कि हमारे नेता गलत बोल गए, तो वाकई हमारे नेता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था दलितों के बारे में, सिखों के बारे में। लेकिन वहां जाकर इन्होंने 2 समाज का, बड़े समाज का अपमान किया, सिख समाज, दलित समाज। और यहां पर तीसरी बड़ी बातें जो राहुल गांधी ने भारत विरोधी ये बयान दिया है, और यही वजह है कि सीपी जोशी की ये बड़ी मांगे हैं। और आपको बता दें ये पहली बार दर्शकों नहीं हो रहा है, राहुल गांधी के इतने बयान हैं इंटरनेट पर वायरल, आपको साफ दिख जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो गंभीरता होनी चाहिए वो कांग्रेस के सांसद में, युवा नेता राहुल गांधी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें, आपको यह भी बात बता दूं कि एएनआई से जब बात की बीजेपी सांसद ने तो साफ कहा देश का कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी जा सकता है, अपनी राय व्यक्त कर सकता है, आजादी ये है। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि किसी नेता ने, भारत के नेता ने बाहर जाकर दलितों का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है, बुरा भला बोला है? ये सवाल सीपी जोशी का है। और बता दें आपको लद्दाख के बारे में कहा इन्होंने, दिल्ली में जितनी जमीनें हैं, पूरी दिल्ली के क्षेत्रफल को देखेंगे तो लद्दाख में चीनी सेना घुसपैठ कर, ये मोदी साहब चुप हैं, यहां सेना का अपमान हुआ। और सुनिए, दलितों का अपमान ये बोलकर हुआ आरक्षण खत्म कर देंगे, सिखों का अपमान हुआ कड़ा और टर्बन में। कितने बयान आ गए, 3 बयान काफी होते ये दिखाने को कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, बीजेपी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी राहुल गांधी को सद्बुद्धि आती है कि नहीं। अब ऐसे में तो बीजेपी सद्बुद्धि की मांग कर रही है, और इधर कांग्रेस के नेता तमाम कह रहे हैं कि बीजेपी को तो नॉलेज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है लोकसभा अध्यक्ष के पास ये हक नहीं होता है। लेकिन आपको ये खबर कैसे लगी, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया आपका। भाजपा को नहीं, इस देश के आम नागरिक को तकलीफ है। आज वो कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक देश दुनिया में जा सकता है और अपनी बात को कह सकता है, उसको आज़ादी की अभिव्यक्ति भी है, बोलने की अभिव्यक्ति भी है। लेकिन क्या मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा नेता बता दे या कोई लीडर अपोजिशन बता दे जो हिंदुस्तान में आकर उस देश की सेना की, उस देश के उद्योगपतियों की, उस देश के सनातन की, उस देश के गरीबों की, उस देश के मजदूरों की बुराई करके गया हो या उस देश की बुराई करके गया हो। एक नाम बता देना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे, इस देश को नीचे दिखाने का काम करे, इस देश के उद्योगपतियों को नीचे दिखाने का काम करे, और जो ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश को कहीं के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। या तो उनको लीडर अपोजिशन से रिजाइन करना चाहिए या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है।